हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू द चैनल एडवेंचर। और अभी क्रैश कोर्स में ये मेरा 14th वीडियो लेक्चर होगा। 13th वीडियो लेक्चर का सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देखो अच्छे से। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में इंडिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो टॉपिक हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके पहले इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो चुका है और इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब हम लोग इंडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे दो फंक्शन होता है, एक होता है fx, एक होता है gx। जस्ट सपोज कर लिए कि दो फंक्शन होगा और वो दोनों होगा प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर दो फंक्शन होगा, ये दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन लिखना अगर आसान नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे fx अलग फंक्शन मान लेंगे, gx अलग फंक्शन मान लेंगे। उसके बाद इसको हम लोग एक रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उस रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट को सॉल्व करने का रूल होता है, अगर यहाँ पे दो फंक्शन है fx और gx, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे ही रख देना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब fx ऐसे ही इंटू gx का इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस fx का डिफरेंशिएशन, fx का जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो हो जाएगा f'(x) और जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था वो यहाँ लिखना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और इस पूरा f'(x) और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये रूल। इस रूल से हम लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर दो फंक्शन रहेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में तो इस रूल से इंडिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो दो फंक्शन है fx और gx, तो किस फंक्शन को fx मानना है और किस फंक्शन को gx मानना है, उसका डिटेल से अभी हम लोग देखेंगे। तो फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट व्हाइल यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना है, जिसको ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, जनरली वी यूज द प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर द फर्स्ट फंक्शन। ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहले एज्यूम करना है, उसके बाद ही हम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी दो फंक्शन होगा जो प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो फर्स्ट फंक्शन को मानने के लिए जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो है एक शॉर्ट ट्रिक होता है आइलेट। तो आइलेट में ILATE ये सब का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट फंक्शन का प्रेफरेंस ऑर्डर होगा। जैसे अगर फंक्शन में कहीं इनवर्स लिखा होगा, I फॉर इनवर्स, तो अगर इनवर्स है तो उसको हम लोग जनरली फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर इनवर्स नहीं है उसमें, लेकिन तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं, लॉगरिथम है कि नहीं। अगर लॉगरिथम फंक्शन है, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथम है, तो उसके बाद लॉगरिथम को हम लोग मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से ये जो आइलेट है, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंट, ठीक है। मान लीजिए कि एक e टू दी पावर x है, एक sin x है, तो e टू दी पावर x एक्सपोनेंट है और sin x है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है एक्सपोनेंट से, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग मान सकते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो ये जो चीज लिखा हुआ ना आइलेट, इसको याद रखिएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर के प्रीफरेंस ऑर्डर, फर्स्ट फंक्शन के प्रीफरेंस ऑर्डर को सेट करेगा। इस हिसाब से हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं। लेकिन और भी कुछ रूल्स वगैरह है जिसको देख के हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर में, इफ वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, क्योंकि हम लोग देखिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर वन ऑफ द फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन वी टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन। अगर हम लोग उसको, अगर कोई फंक्शन होगा जिसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट फंक्शन fx होगा, तो gx को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड होगा, है ना, फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। तो उस टाइप से हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि जिस चीज को आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली तो उसको मान लेना है फर्स्ट फंक्शन, ठीक, ये वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ देयर इज नो अदर फंक्शन देन यूनिटी इज टेकन एज सेकंड फंक्शन। अगर वहां पे एक ही फंक्शन है, अगर वहां पे एक ही फंक्शन है और वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, है ना, ऐसा है, तो उस फंक्शन को मानना फर्स्ट फंक्शन। तो उस केस में सेकंड फंक्शन क्या होगा, 1 इंटू कर देना है, तो 1 को मान लेंगे वहां पे सेकंड फंक्शन। मतलब अगर कोई फंक्शन है उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं और एक ही फंक्शन
फंक्शन है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, उसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और 1 मतलब यूनिटी को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है इफ बोथ द फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल, इफ बोथ द फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन द फर्स्ट फंक्शन इज सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट इट्स डेरिवेटिव वेनिसेस इजीली। अगर दोनों फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेबल है तो उस केस में हम लोग फर्स्ट फंक्शन उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से खत्म हो जाए, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करने से वो फंक्शन खत्म हो जाना चाहिए। जैसे अगर लिखा हुआ है x और लिखा हुआ sin x, तो यहाँ पे x जो है इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट में x हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उस केस में करेंगे कि देखिए एक तो x है एक तो sin x है, तो x और sin x दोनों आसानी से इंटीग्रेबल है, लेकिन वहां पे हम लोग x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जिसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं वो उसका डिफरेंशिएशन होता है नेक्स्ट में, तो फर्स्ट फंक्शन x को मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो सेकंड पार्ट जो ये वाला होगा ये आसानी से इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। वही यहाँ लिखा हुआ है कि इफ बोथ द फंक्शंस आर डायरेक्टली इंटीग्रेबल देन द फर्स्ट फंक्शन इज सिलेक्टेड इन सच ए वे दैट इट्स डेरिवेटिव वेनिसेस इजीली और द फंक्शन ऑब्टेन्ड इन इंटीग्रल साइन, जो इंटीग्रल साइन में फंक्शन आएगा इज इजीली इंटीग्रेबल। तो इस हिसाब से इतना सारा रूल्स है फर्स्ट फंक्शन का प्रेफरेंस के लिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इतना जो कंफ्यूजन वाला इतना जो लंबा थ्योरी दिए हैं ये एक्चुअली में कोई लंबा थ्योरी नहीं है, ये आपको आसानी से क्वेश्चन में दिख जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतना सारा मेथड आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये एक थ्योरी था, एक पॉइंट आपको नोट करवा दिए हैं कि कभी आपको कंफ्यूजन वगैरह होगा तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है, इसको डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे दो फंक्शन है दिख रहा है, एक x है एक साइन एक्स है, और दोनों क्या है प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लोग लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ये है x जो है ना ये अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में a पहले आता है तब t आता है ना, तो a पहले मतलब अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट फंक्शन। अब वैसे भी ये जो फंक्शन है x, इसको अगर नेक्स्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसको ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जैसे है वैसे ही रख देना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा 1 और सेकेंड फंक्शन जो साइन एक्स है उसका इंटीग्रेशन और इसका होल इंटीग्रेशन। ये भी लिख दी फॉर्मूला में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ये होगा x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ अब यहाँ पे 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर ना। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं कि x साइन जो फंक्शन था इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आसानी से सॉल्व कर दिए। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आप किसी को भी देख सकते हो आसानी से कि जिसका डिफरेंस आसानी से वेनिश हो जाए, या फिर आइलेट लगा सकते हैं, या फिर जो इंटीग्रल साइन के साथ आएगा वो आसानी से इंटीग्रल होना चाहिए, है ना। इस टाइप से आप फर्स्ट फंक्शन को प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट कर सकते हैं खुद से। तब क्वेश्चन बनाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद दिखने लगेगा कि किसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, किसको मानना है सेकंड फंक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है, एक एक्स क्यूब एक ई टू द पावर एक्स, इसमें इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो किसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन। यहाँ देखिए ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है, मतलब एक्स क्यूब को मानेंगे यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसको जैसे है वैसे ही उसको रख देना है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेट कर ही देता है एक्स। तो जो सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन जो एक्स क्यू है इसका डिफरेंशिएशन ये होगा 3x स्क्वायर और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस
और ये जो चीज है 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन साइन के साथ आया है, यहाँ फिर से दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो इसमें भी अब लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो ये सारा जो चीज है एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स, इसको ऐसे ही रख देना है और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो ये बन जाएगा अब एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे हो सही इसको पुट कर देना है और सेकंड फंक्शन ई टू द पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इंटू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू dx। यहाँ तो ठीक है ना। उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6 ऑफ x ई टू द पावर एक्स dx। ये आ गया ना। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये दोनों तो इंटीग्रेशन हो चुका है ना, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन साइन है जिसके पास भी दो फंक्शन है, x है एक ई टू द पावर x है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर से लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ओके, तो ये होगा एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x प्लस 6 और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x है ना उसको ऐसे ही रख देना है। सेकंड फंक्शन ex का इंटीग्रेशन ex माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड फंक्शन ex का इंटीग्रेशन ex इंटू dx। उसके बाद ये हो जाएगा x क्यूब इंटू ई टू द पावर x माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 6x ई टू द पावर x माइनस 6 और ex का इंटीग्रेशन करना है ना, तो ex का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, तो माइनस 6 e के पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स क्यू था, यहाँ ई टू द पावर एक्स था, इस टाइप का फंक्शन रहेगा तो हम ऐसा नहीं कि एक ही बार में इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट जहां भी इंटीग्रल साइन आएगा वहां पे देखना है कि उस इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करेंगे। अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देना है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना कि कहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है। मतलब जहां भी दो फंक्शन दिखेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में तो वहां पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस e, तो log x का पावर में 3 इंटू dx, log x का पावर में 3 इंटू dx। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना, log x का पावर में 3 एक ही फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि एक सिंगल log x होता है तो भी नहीं कर सकते थे, log x का पावर 3 है। तो हम एक चीज रूल लिखाए थे कि अगर एक सिंगल फंक्शन हो और उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको बना देंगे, यूनिटी को, मतलब 1 को बना देना सेकंड फंक्शन। तो उस सेंस से तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटू 1, ये फंक्शन log x का पावर 3 इंटू 1 इंटू dx, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फंक्शन, log x का पावर 3 हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में log x का पावर में जो 3 है वो ऐसे रख जाता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रह जाता है। जो सेकंड फंक्शन 1 है उसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 3 इंटू log x का पावर में 2 इंटू और फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था x ये लिख दिए इंटू dx। ये जो चीज इतना है ना ये है इसका डिफरेंशिएशन और जो सेकंड फंक्शन 1 है उसका इंटीग्रेट करेंगे तो x होगा, ये लिख दिए। तो अब यहाँ से ये हो गया x log x का पावर में 3 माइनस ये देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा 3 और फिर ये बचेगा log x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। अब जो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के साथ आया है इसको फिर यहाँ पे सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो यहाँ फिर से लिख देंगे इंटू 1। तो अब ये हो जाएगा x इंटू log x का पावर में 3 माइनस 3 इंटू यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे log x का स्क्वायर को और सेकंड फंक्शन 1 को, तो log x का स्क्वायर ऐसे रख दिया। सेकंड फंक्शन जो 1 है उसका इंटीग्रेशन x माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा 2 इंटू log x इंटू 1/x इंटू x dx, ये वाला x जो सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन था। तो उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं x इंटू log x का पावर में 3 माइनस 3x log x का स्क्वायर प्लस 6, ये कट जाएगा और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा log x इंटू dx। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो इंटीग्रेशन साइन के साथ आया है ये फिर से यहाँ लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, क्योंकि यहाँ पे log x है। तो यहाँ लिख सकते हैं x इंटू
log x का पावर में 3 माइनस 3x इंटू log x का स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे हम लोग फिर से इंटू करेंगे 1 जो होगा सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे लिख सकते हैं log x फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे लिख दिया, इंटू x जो सेकंड फंक्शन 1 है उसका इंटीग्रेशन x माइनस ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू x इंटू dx। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसका होगा x इंटू log x का पावर में 3 माइनस 3x इंटू log x का स्क्वायर प्लस 6x log x माइनस 6, और ये x और x कट जाएगा ना, तो वहाँ क्या बचेगा, सिर्फ dx, और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, वो एक बार नहीं लग सकता है, कितना बार भी लगा सकते हैं। इसमें सॉल्व करने के बाद भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा है, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा, मतलब 3 बार यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, समझ में आने वाला चीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। ठीक है, तो यहाँ x है, tan इनवर्स x है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है। तो आइलेट में सबसे फर्स्ट में होता है इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे tan इनवर्स x को मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। ओके, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन जो है उसको ऐसे ही लिखना है, तो tan इनवर्स x को ऐसे लिखना है, और जो सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x² माइनस ऑफ जो फर्स्ट फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², और सेकंड फंक्शन का जो था इंटीग्रेशन x² इंटू dx। ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे x² इंटू tan इनवर्स x, और ये जो 1/2 है ना, माइनस ऑफ 1/2 अलग कर लेंगे, यहाँ जगह x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, 1/2 बगल में कर लिए, बाहर में x² प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए जो x² है वहाँ लिखेंगे, वहाँ पे +1 और -1 लिखेंगे, है ना, +1 और -1 लिखेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये हो गया x² इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, अब x² प्लस 1/x² माइनस 1/x² प्लस 1। ठीक है, ऐसा लिखें, x² प्लस 1/x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस x²। ठीक है, इंटू dx। ये हो गया ना। अब 1 इंटू dx को लिख देंगे x, और इसको ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा देखिए x² इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/2, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया सॉल्व। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आप देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि x को मानना है फर्स्ट फंक्शन, वो आइलेट का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। इन्वर्स था, यहाँ आसानी से दिख रहा था कि इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो उसको मानना है फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद जो बचा है उसको मानना है सेकंड फंक्शन, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब कुछ सम स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है जिसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा, इस टाइप का e⁻x बगल में और fx प्लस f' इंटू dx, e⁻x इंटू fx प्लस f' इंटू dx, ऐसा फंक्शन रहेगा, तो इसका फार्मूला होता है e⁻x इंटू fx। ठीक है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। देखिए इसको प्रूव करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू fx, e⁻x इंटू fx ये लिखा हुआ है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है e⁻x इंटू f'। ठीक है, यहाँ दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया ना, ये हो e⁻x इंटू fx इंटू dx और प्लस e⁻x इंटू f' इंटू dx, ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है जो लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग, i लिखते हैं, तो e⁻x इंटू fx को ऐसा ही रहने दिए। ठीक है, e⁻x इंटू fx ऐसे रहने दिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये e⁻x को फर्स्ट फंक्शन और जो f' को मानेंगे सेकंड फंक्शन, जो f' को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे e के पावर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसे ही रख देना है, जो सेकंड फंक्शन f' है उसका इंटीग्रेशन, तो f' का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx ना हो जाएगा, ये हो जाएगा fx माइनस अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, जो f' इसका इंटीग्रेशन fx इंटू dx, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो आंसर हो गया e⁻x इंटू fx और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो इस टाइप से ये जो फंक्शन अगर लिखा हुआ है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो उसको डायरेक्ट लिखना है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये समझ में आया ना। इस टाइप का एक और फार्मूला है, तो एक फार्मूला है ये यहाँ पे x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अगर रहेगा तो इसको ये होता है x इंटू एफ एक्स प्लस सी, तो x इंटू एफ एक्स प्लस सी ऐसा लिख देना है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको ऐसे अलग सेपरेट कर दिया। अब इसमें लगाना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसमें लगाना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही x, जो सेकंड फंक्शन एफ डैश एक्स का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स, और जो उसके बाद लिखा है उसको ऐसा ही लिख देना है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x इंटू एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। इस टाइप से ये फंक्शन ऐसा लिखा रहेगा x इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यार समझ में। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है e के पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी जो फार्मूला हम लोग अभी डिस्कस किए पिछला में, अभी इसके पहले जो फार्मूला डिस्कस किया उस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे ex मल्टीप्लाई है, ex इंटू क्या फार्मूला था, ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो इसका आंसर होता है ex इंटू एफ एक्स। तो अगर यहाँ पे tan x होगा एफ एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो ये वाला चीज है, ये होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसमें सेट हो गया ना। इसका आंसर क्या होता था ex इंटू एफ एक्स, तो ये जो tan x है ये होगा एफ एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो इसका हम लोग तो e के पावर x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ e के पावर x इंटू tan x प्लस c, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स क्या है tan x, इसी का डिफरेंशिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, तो e के पावर x इंटू tan x प्लस c हो गया इसका आंसर। क्लियर। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए इस फार्मूला को देखिए कि इस फार्मूला में सेट करना है सारे क्वेश्चंस को, और ये बहुत ही आसान चीज है इससे सॉल्व करना। ठीक है, समझना अच्छा से ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर sin x इंटू x cos क्यूब x माइनस sin x बाई cos स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है ना। ठीक है, तो अब देखिए e टू द पावर में sin x है, लेकिन जो फार्मूला था वहां पे क्या था, e के पावर में x, मतलब ये x के रेस्पेक्ट में है, तो अगर sin x को t मानेंगे, sin x को t मानेंगे तो e टू द पावर t होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए dt, मतलब यहाँ पे sin x को t मानना है और सबको t के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे e के x को sin x को यहाँ मानते हैं हम लोग t, जब sin x को यहाँ पर t एज्यूम करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स t, और यहाँ पे हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt बाई cos x, ठीक है, dx इक्वल dt बाई cos x। तो ये अब चीज, ये वाला चीज कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा e के पावर में t, ठीक है, e के पावर में t, और उसके बाद है x मतलब लिख सकते हैं साइन इनवर्स t, उसके बाद है cos क्यूब x ना, इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, cos क्यूब x है, x को लिखते साइन इनवर्स t, cos क्यूब x और माइनस साइन x को t एज्यूम कर लिए हम लोग, और डिवाइड में है cos स्क्वायर x, और dx को लिख दिए dt बाई cos x, dx को लिख दिए dt बाई cos x, ठीक है, इतना आ गया, dx को लिख दिए dt बाई cos x। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ गया cos क्यूब x, और जब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये अब बन जाएगा e टू द पावर t इंटू साइन इनवर्स t, e टू द पावर t साइन इनवर्स t, ये कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि नीचे cos क्यूब है। उसके बाद माइनस ऑफ e के पावर t इंटू, यहाँ पर t है, डिवाइड में आ जाएगा cos क्यूब, डिवाइड में cos क्यूब, तो cos क्यूब लिख सकते हैं, cos क्यूब को लिख सकते हैं cos स्क्वायर के पावर में 3/2, cos क्यूब है ना, तो cos स्क्वायर पावर में 3/2, और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर के पावर में 3/2 इंटू dt, यहाँ भी dt ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से हम लोग फायदा क्या हो गया कि ये दोनों को हम सेपरेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, तो ये जो चीज है, ये तो हो जाएगा कि साइन इनवर्स t है, इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और e टू द पावर t सेकंड फंक्शन, तो ये वाला चीज सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला सेकंड वाला चीज है, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए
ओके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है आई इक्वल टू लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स टी, जैसे लिखा वैसे साइन इनवर्स टी, और ई के पावर टी है, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, तो ई के पावर टी होगा माइनस ऑफ, है ना, माइनस ऑफ। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और ई के पावर में टी इंटू डी टी, ये हो गया ना। ये इसका हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर को, है ना, 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर कुछ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर को अगर हम लोग एज्यूम करेंगे z, 1 माइनस टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे z, तो ये होगा माइनस 2t dt इक्वल टू dz, और t dt इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, देखिए t dt इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू dz, और ये माइनस है और माइनस 1/2, ये बन जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर t, और t dt है ना, t dt है, तो ये बन जाएगा dz, t dt इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू dz, माइनस 1/2 बाहर लिख दिया, ये हो गया dz बाई z का पावर में 3/2, इतना आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए ये e के पावर t है, ये dz बाई ये है, तो मतलब इसको करना है इंटीग्रेशन, इसको बनाएंगे सेकंड फंक्शन, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड फंक्शन। तो इसका अब नेक्स्ट होगा i इक्वल टू, ये होगा साइन इनवर्स t इंटू ई के पावर में t माइनस ऑफ ई के पावर में t बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, जितना लिखा उतना लिख दिया, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2, उसके बाद यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो e के पावर t होगा फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद जो बचा वो हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे e के पावर t फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन जो है z का पावर में हो जाएगा माइनस 3/2, ऊपर जाएगा ना, तो z के पावर माइनस 3/2, तो z के पावर माइनस 3/2 और प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1/2, और डिवाइड माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू z का पावर में माइनस 1/2 माइनस ऑफ e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर t, और फिर जो इंटीग्रेशन आया है माइनस 2 इंटू जेड का पावर है माइनस 1/2 इंटू, ठीक है, यहाँ से dt, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में था ना ऐसा, तो ये जो सेकंड फंक्शन बना है इसको ना इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं, तो ये हो गया। तो अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब जो लिखा हुआ है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देना है, तो देखिए इधर लिखते हैं, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू ई के पावर टी, साइन इनवर्स टी इंटू ई के पावर में टी, ये चीज, फिर ये वाला माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये वाला, तो ये जो 2 है और ये 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बचेगा, ये होगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है ना, इंटीग्रेशन नहीं है, बस माइनस ऑफ ई के पावर टी इंटू जेड के पावर माइनस 1/2, तो ई के पावर टी जेड के पावर माइनस 1/2, जेड मतलब नीचे आ जाएगा, जेड के रूट अंडर जेड यहाँ पे हो जाएगा, है ना, तो जेड के पावर माइनस 1/2 मतलब रूट अंडर जेड, उसके बाद ये 1/2 को इससे इंटू करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, ये प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में टी बाई रूट अंडर जेड इंटू डी टी, ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसका होगा i इक्वल टू, नेक्स्ट होगा साइन इनवर्स टी इंटू ई के पावर में टी माइनस ऑफ ई के पावर टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस ई के पावर में टी बाई जेड का मतलब जेड हम लोग किसको एज्यूम किए थे, तो हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर को जेड एज्यूम किए थे, तो रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होगा ई के पावर में टी बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। अब ऐसा करने से ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो जो बचा है वो आ गया i इक्वल टू, अब t के प्लेस पे रख देना है x, तो साइन इनवर्स टी मतलब x, तो ये होगा x e के पावर में साइन x माइनस e के पावर में साइन x बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो कॉस स्क्वायर एक्स और रूट अंडर मतलब कॉस एक्स, तो इसका फाइनल आंसर होगा x इंटू ई के पावर में साइन एक्स माइनस ई के पावर में साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था,
है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको एक बार फिर से ट्राई करना बनाने के लिए, है ना, तो इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे लगाना पड़ा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के कुछ पार्ट कैंसिल हो गया, उसके बाद ये सॉल्व हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू dx, इतना लिखा हुआ है। तो आप इसको ना वीडियो पॉज करके आप खुद से इसको ट्राई कर लो कैसे बनाते हैं उसको। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। तो log x यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग log x को मान लेंगे t और x इक्वल टू आ जाएगा e के पावर में t, यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू e के पावर में t इंटू dt, ऐसा आ गया। तो log x को मान लिया t, तो ये हो गया t बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर और dx को लिख दिए e के पावर t इंटू dt। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग इसको सेट करते हैं, जो फार्मूला था ना e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश, इसको सेट करते हैं। e के पावर t हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 बाई t बाई 1 प्लस t का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस t, ये हो जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ 1 प्लस टी माइनस 1, तो t बचेगा ऊपर ना, ऐसा यहाँ लिख दिया ऐसा, ये हो गया dt। ये इस चीज को t बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर पे ऐसा हम लोग सेट कर दिए। ये सेट करने के बाद ये हो जाएगा e के पावर में t, ये हो जाएगा एफ टी और ये हो जाएगा एफ डैश टी, हो जाएगा ना। और e के पावर में t इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी, ये क्या होता है e के पावर t इंटू एफ टी, इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये होगा एफ टी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये होगा ना, ये हो जाएगा एफ डैश टी। तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं e के पावर t इंटू एफ टी, मतलब 1 बाई 1 प्लस टी और प्लस c। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं e के पावर t है ना, तो e के पावर t को क्या लिख देंगे x, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 बाई 1 प्लस टी, मतलब 1 बाई 1 प्लस log x और प्लस c, ये हो गया इसका आंसर। तो ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 इंटू ई के पावर x बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू dx, ये लिखा हुआ है ना। इसको सॉल्व करने के लिए ये e के पावर x को रख देंगे यहाँ पे, उसके बाद जो बचा हुआ है x प्लस 3 बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे हम लोग दो चीज ऐसे करेंगे, दो फंक्शन ऐसे ब्रेक करेंगे दो फंक्शन में। एक यहाँ पे होगा x प्लस 4, यहाँ पे होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने से क्या ऊपर में x प्लस 3 आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 माइनस 1, तो x प्लस 3 बचेगा ना, तो ऊपर में x प्लस 3 बचेगा, मतलब यहाँ पे 1 1 ऐसा लिख देना है। तो यही चीज जो है x प्लस 3 बाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, वो इसमें सेट हो गया। ऐसा सेट हो गया तो ये e के पावर x है, ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना, क्योंकि 1 बाई एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा, तो ये एफ एक्स ये एफ डैश एक्स, इसका आंसर होगा ई एक्स इंटू एफ एक्स मतलब 1 बाई एक्स प्लस 4 और प्लस सी। ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। तो ये जो सेट किए हो ना, ये सेट करने आपको आना चाहिए, तो इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये आप देख के ही आराम से सेट कर जाओगे और ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे e के पावर x, तो e के पावर x रहेगा ऐसे बाहर में, और जो फंक्शन फार्मूला लिखवाया था ना e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तब उसका आंसर होगा e के पावर x इंटू एफ एक्स। लेकिन अगर हम लोग log x को एफ एक्स मानते हैं तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, मतलब ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप खुद से एक बार इसको ट्राई करो कैसे सॉल्व करते हो। उसके बाद देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे e के पावर x लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, log x का जितना डिफरेंशिएशन होगा उतना यहाँ पे प्लस करना है और माइनस करना है, और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इतना हो गया ना। अब ये आपको देखना है कि log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा, माइनस 1 बाई एक्स का। इसका मतलब log x को कंबाइन करना है माइनस 1 बाई एक्स से, वो हो जाएगा एफ एक्स। तो ये बन जाएगा e के पावर में x, और ये होगा log x माइनस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक log x माइनस 1 बाई एक्स, इसको अगर एज्यूम करते हैं एफ एक्स, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई
एक्स का, हाँ ओके, यहाँ प्लस था ना, यहाँ प्लस, तो माइनस 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² हो जाएगा। तो ये अगर fx हुआ तो ये मिल जाएगा f'(x). तो इसका आंसर हो जाएगा e⁴x इंटू fx मतलब log x माइनस 1/x प्लस c। तो इस टाइप का जो भी आपको सेट करना पड़े, आपको वो सेट करना पड़ेगा, और सेट करने के बाद वो जो फॉर्मूला में सेट होता है। तो ये जो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या लिखें कि वो आराम से सेट हो जाए। तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप कहीं से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे उसको सेट करना है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है सेट करके। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये 2 एक्स्ट्रा फार्मूला हो गया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में और भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ फार्मूले हैं जो जिसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस फार्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग का चलने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करो और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड से। और आपको कुछ सजेशन देना है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें आ रही है, तो आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हो। तो और जितना भी अभी क्रैश कोर्स में, ये मेरा 14th वीडियो लेक्चर है, इसके पहले जो 13th सारे वीडियो लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उसे देखो अच्छे से। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।